नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत में 5वां जो प्रश्न पत्र है और जिस प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य। और उसमें जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, वो कौन सी पढ़ रहे हैं? विक्रमांक देवचरितम। तो देखिए, ये जो श्लोक है, बचांसी वाचस्पति मत्सरेण सारणी लब्धुम ग्रह मंडली मुक्ता छत सूत्रम तुम उपेति यस्या सा सप्रसादास्तु सरस्वती वाह। तो आपको सरस्वती के नाम से ही इसमें ये प्रतीत हो गया होगा कि सरस्वती की स्तुति की गई है। और स्तुति भी कैसी है? आशीर्वादात्मक है। देखिए क्या कहा है, सा माने वह है। कौन सा? सा माने वह है। सप्रसादास्तु, सप्रसादास्तु कहते हैं प्रसन्न हो। सरस्वती, जो सरस्वती है वह आप लोगों के लिए क्या स्तुति है कि वह जो सरस्वती है वह आप लोगों पर प्रसन्न हो। क्या कहा? कि वह जो सरस्वती है वह आप लोगों पर प्रसन्न हो। कौन सी सरस्वती? बाकी सब देखिए उस सरस्वती के विशेषण है। तो ये मूल जो वाक्य है वो कौन सा है? ये जो चतुर्थ वाक्य है वो मूल वाक्य है। और क्या कहते हैं? सा सप्रसादास्तु सरस्वती, वह कि सा माने वह है, सप्रसादास्तु प्रसन्नता से युक्त, अस्तु हो सरस्वती, वह जो सरस्वती देवी है, जो विद्या की देवी सरस्वती है, वह आप लोगों के लिए, यानी वह जो विद्या की देवी सरस्वती है वह आप लोगों के लिए प्रसन्न हो। यह है। और कौन सा मंगलाचरण है ये? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। देखिए अब कैसी सरस्वती? ये जो सा है ये विशेषण है। कैसी? बचांसी वाचस्पति मत्सरेण। बचांसी कहते हैं वचनों के। क्या कहते हैं? बचांसी, यानी बचांसी कहते हैं वचनों के। बचांसी अर्थात वचनों के। ये विद्यार्थियों, तो क्या कहा है कि बचांसी वचनों को, द्विवचन है, वाचस्पति मत्सरेण। वाचस्पति कहते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से ईर्ष्या होने के कारण। क्या कहा? वाचांसी यानी वचनों को, विद्या को, वाचस्पति मत्सरेण यानी जो वाचस्पति हैं अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं उनसे ईर्ष्या होने के कारण सारणी लब्धुम, सारणी कहते हैं सार को, लब्धुम प्राप्त करने के लिए, ग्रह मंडली एव, ग्रहों की मंडली के समान, मुक्ता छत सूत्रत्वम उपेति यस्याः, कि जो ग्रह हैं वो मंडली के समान अर्थात जो माला के मोतियों के समान, मुक्ता छत, मुक्ता कहते हैं मोती को, कि मोतियों के समान, सूत्रत्वम उपेति यस्याः, एक धागे के रूप में जिसके चारों तरफ हो जाते हैं, ऐसी सा सरस्वती, वह सरस्वती, वह आप लोगों के लिए सप्रसादा प्रसन्नता से युक्त अस्तु हो। क्या बताया? क्योंकि एक देवता हैं बृहस्पति, देवताओं के गुरु माने जाते हैं, और इधर सरस्वती। तो इसमें क्या बताया गया है कि बचांसी कहते हैं वचनों को, वचन रूपी धन, विद्या रूपी धन को, और वाचस्पति मत्सरेण यानी जो वाचस्पति हैं, जो बृहस्पति हैं, उनसे ईर्ष्या के द्वारा या ईर्ष्या से सारणी लब्धुम, सारणी लब्धुम यानी सार को प्राप्त करने के लिए, सारणी लब्धुम यानी सार को प्राप्त करने के लिए, ग्रह मंडली, ग्रहों की मंडली के समान, ग्रह मंडली यानी ग्रहों की मंडली के समान, मुक्ता छत सूत्रत्वम उपेति यस्या यानी एक धागे में जिस प्रकार से मोती होते हैं
उसी प्रकार से ग्रह जिसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं, ऐसी वह जो सरस्वती है वह आप लोगों के लिए प्रसन्न हो। इसमें क्या बताया है कि जो अन्य ग्रह हैं, क्योंकि एक बृहस्पति ग्रह है और इधर क्या है, विद्या में जो ग्रह जो देवता हैं उनके गुरु भी माने जाते हैं बृहस्पति। तो इसमें क्या बताया है कि जो ग्रह बृहस्पति से ईर्ष्या करते हैं तो वह कहाँ जाकर के स्थापित हो जाते हैं, उस सरस्वती देवी के चारों तरफ इस प्रकार से स्थापित हो जाते हैं जिस प्रकार से एक धागे में मोती पिरो दिए गए हों, यानी माला के मोती जिस प्रकार से होते हैं एक धागे में, उसी प्रकार से जो अन्य ग्रह हैं वे बृहस्पति ग्रह से ईर्ष्या करने के कारण जो वाणी की देवी है सरस्वती उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो विद्या का सार होता है उस विद्या के सार को ग्रहण करने के लिए। तो देखिए वैसे ऐसा होता नहीं, लेकिन ये संभावना की गई है। क्या संभावना की गई है? तो देखिए क्या कहते हैं कि बृहस्पति से भिन्न अन्य सभी ग्रहों का समूह मानो बृहस्पति के प्रति ईर्ष्या करने के कारण अत्यंत उत्कृष्ट वाणी को प्राप्त करने के लिए जिसकी मौक्तिक माला के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, वह सरस्वती आप लोगों की रक्षा करें। क्या बताया कि ऐसी सरस्वती देवी, जिस सरस्वती देवी के पास ग्रह क्यों जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि वह जो ग्रह हैं वो देवताओं के गुरु बृहस्पति से तो ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या करते हैं तो बृहस्पति के पास तो जाएंगे नहीं, और जब बृहस्पति के पास नहीं जाएंगे तो फिर किसके पास जाते हैं, वे देवी सरस्वती के पास जाते हैं। और वह जो देवी सरस्वती है उसके चारों तरफ, यानी जिस प्रकार से एक माला धागे के द्वारा मोतियों से बनी हुई होती है, उसी प्रकार से वे ग्रह वहाँ माला का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी वह देवी सरस्वती आप लोगों के लिए प्रसन्न हो। तो इसमें विद्यार्थियों किसकी स्तुति की गई है? देवी सरस्वती की स्तुति की गई है, और इस प्रकार से की गई है जो वह हमें आशीर्वाद दे रही हैं। तो इसमें ये कहा है कि वह देवी सरस्वती आप लोगों के लिए आशीर्वाद दें। अब विशेष है, तो देखिए विशेष में आप लिख लेंगे। क्या है विद्यार्थियों विशेष? आपको पता है, नंबर 1 डाल के लिख लेंगे आप। इस पद्य में उपजाति छंद है। जो मैं बोल रहा हूँ विद्यार्थियों वह आपको पूरा लिखना है। क्या लिखेंगे? इस पद्य में उपजाति छंद है। फिर लिखेंगे आप इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और तीसरा लिख सकते हैं इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ठीक है विद्यार्थियों। और फिर आप लिखेंगे इसकी व्याकरण टिप्पणी। आप यहाँ डाल देंगे टॉपिक कहीं भी, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको टॉपिक डालना व्याकरण टिप्पणी। तो देखिए पहला लिख देता हूँ मैं, ये है लब्धुम। तो आप लिखेंगे लव धातु है और प्लस तुमुन प्रत्यय। ठीक है। अब देखिए सप्रसादास्तु, सप्रसादास्तु, तो आप लिखेंगे सप्रसाद प्लस अस्तु। ठीक है। तीसरा फिर देखिए अस्तु है, अस्तु में लिख लेंगे आप अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर है देखिए
ग्रह मंडली इव, ग्रह मंडलीव, तो आप लिखेंगे ग्रह मंडली प्लस इव, और यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर देखिए सा है, सा में आप क्या लिखेंगे, तद शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और इस प्रकार से विद्यार्थियों जब आप लिख देंगे तो आपकी जो व्याख्या है वह पूर्ण हो जाएगी विद्यार्थियों। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि संदर्भ हमारा सटीक होना चाहिए, उसके बाद प्रसंग, और प्रसंग के बाद पहले आपको जैसा इस श्लोक का अर्थ है वह लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है विद्यार्थियों, जब श्लोक का अर्थ लिख जाएगा तब आप उसके बाद क्या करेंगे कि उसके पैराग्राफ बदल के व्याख्या लिख देंगे, फिर विशेष लिखेंगे, और जब आपके विशेष पूर्ण हो जाते हैं फिर व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब हम व्याख्या करते हैं तो हमारी बहुत सटीक व्याख्या होती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि साहब ऐसे करते हैं तो पूरे नंबर आएंगे? बिल्कुल पूरे आएंगे अगर कोई योग्य आदमी कॉपी जांचता है, और अगर कोई अयोग्य कॉपी जांचेगा तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, यह जो हमारा श्लोक है, इस श्लोक में कवि जो हुए हमारे बिल्हण, उन्होंने किसकी स्तुति की है? इस श्लोक में स्तुति की है गणेश जी की, जो भगवान गणेश हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, अशेष विघ्न प्रतिषेध दक्ष। अशेष कहते हैं जिसमें कुछ भी नहीं बचता है, जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अशेष। तो अशेष विघ्न, विघ्न कहते हैं समस्याओं को, यानी जिसमें कुछ शेष नहीं रहता है। तो देखिए इसमें जो विद्यार्थियों स्तुति की गई है वह किसकी की गई है? भगवान गणेश जी की गई है। किसकी स्तुति है? भगवान गणेश की। और भगवान जो गणेश हैं आप जानते हैं, उनका जो मुख है वो किसका मुख है? हाथी का। और हाथी का जो मुख है, तो आपने देखा होगा जब हाथी जल में क्रीड़ा करता है तो वो क्या करता है? शीतल जल लेता है और चारों तरफ बिखेर देता है। और शिव जी का, सॉरी, गणेश जी का क्या है? आपने देखा होगा जब कोई विवाह आदि होता है तो गणेश जी के मंत्रों से युक्त जो चावल होते हैं, उन चावलों को सभी दिशाओं में फेंका जाता है, जिससे किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं आए। क्योंकि जब कोई भी शुभ कार्य होता है, शुभ कार्य होता है तो कौन है? हमारे जो भगवान गणेश हैं उनकी स्तुति की जाती है। और इसमें भी क्या है, भगवान गणेश की स्तुति करते हुए कवि कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, अशेष विघ्न प्रतिषेध। अशेष कहते हैं संपूर्ण, जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहता है। विघ्न कहते हैं बाधा, परेशानियां। प्रतिषेध दक्ष, उनको प्रतिषेध करने में, उनको नष्ट करने में जो दक्ष हैं, ऐसे। मंत्र मंत्र अक्षता नाम एवं। मंत्र कहते हैं मंत्रों को और अक्षत कहते हैं चावलों को, कि मंत्र द्वारा पवित्र किए गए जो चावल होते हैं उनके समान दिंक मुखेशु, यानी दिशाओं में। क्योंकि होता क्या है, मंत्रों से चावलों को शुद्ध किया जाता है और फिर सभी दिशाओं में फेंक दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वे जो चावल हैं वे सभी जो विघ्न होते हैं उन विघ्नों को रोकने में समर्थ होते हैं, यानी कोई भी विघ्न नहीं आती है जब मंत्रों से चावल पढ़कर सभी दिशाओं में फेंक दिए जाते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, विक्षेप लीला। विक्षेप कहते हैं फेंकने की लीला। कर सीकराणाम, कर कहते हैं सूंड को, और सीकर कहते हैं शीतल जो बूंदें होती हैं उनके। करोतु करे वह आप लोगों को प्रीतिम प्रसन्न, यानी वह जो
गणेश जी का जो सूंड है वे सूंड से जो शीतल जल को चारों तरफ उसी प्रकार से फेंकते हैं जैसे जैसे मंत्र द्वारा पवित्र किए गए चावल चारों दिशाओं में फेंके जाते हैं और वे जिस प्रकार से क्या है जो सभी विघ्न होती हैं उनको रोकने में जो समर्थ होते हैं, ऐसे चावलों के समान ही जो अपनी सूंड के द्वारा गणेश जी अपने सूंड से जो शीतल जल की बूंदों को सभी दिशाओं में फेंकते हैं, ऐसे विक्षेप लीला यानी उस जल को फेंकने की जो लीला है, किसको कर सीकरणाम यानी उनकी सूंड में जो शीतल जल होता है उसकी जो बूंदें सभी दिशाओं में फेंकी जाती हैं, वे करोतु वह प्रीतिम एभाननस्य। एभ कहते हैं विद्यार्थियों हाथी और आनन कहते हैं मुख, यानी जिनका मुख हाथी का है ऐसे उन गणेश जी की वह चारों दिशाओं में जल फेंकने की जो क्रीड़ा है वह आप लोगों को प्रसन्न रखे, आप पे शिव गणेश जी प्रसन्न हों। तो गणेश जी की स्तुति है और स्तुति भी किस चीज़ की है कि जिस प्रकार से मंत्र के द्वारा पवित्र किए गए जो चावल हैं और वह सभी दिशाओं में फेंके जाते हैं और वे जिस प्रकार से विघ्नों को नष्ट करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार से अपनी सूंड के द्वारा जो गणेश जी जल को सभी दिशाओं में फेंकते हैं, ऐसी जो उनकी क्रीड़ा है, ऐसे हाथी के मुख वाले एभ आननस्य का मतलब है एभ आननस्य का तात्पर्य होता है, एव कहते हैं हाथी को, आनन कहते हैं मुख, यानी हाथी के मुख वाले अर्थात जो गणेश जी हैं उनकी वह जो लीला है वह आप लोगों को प्रसन्न करे, यानी प्रीतिम करोतु वह आप लोगों को प्रसन्न करे। क्या कहते हैं देखिए कि हाथी के मुख के समान मुख वाले गणेश जी के समस्त विघ्नों के निराकरण में कुशल मंत्र से अभिमंत्रित अक्षतों अर्थात जो न टूटे हुए चावल होते हैं उनके समान सूंड के जल कणों की समस्त दिशाओं में बिखेरने की क्रीड़ा आप सबको प्रसन्न करे, यानी आप सबकी प्रसन्नता को प्रदान करे। तो ये क्या हो गया विद्यार्थियों, आपकी व्याख्या हो जाती है। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसमें एक तो लिखेंगे विद्यार्थियों छंद। तो छंद आपको पता है कौन सा है, इसमें उपजाति छंद है। तो आप लिख लेंगे, जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर मान लो विशेष लिखेंगे इधर, और विशेष लिख के ये विवरण चिन्ह हो जाएगा। नंबर 1 तो आपको लिखना है इस पद्य में उपजाति छंद है, पूरा वाक्य लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। दूसरा, इस पद्य में उपमा अलंकार है। तीसरा लिख देंगे इस पद्य में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, और फिर विद्यार्थियों आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और जो व्याकरण टिप्पणी है उसमें आप लिखेंगे, देखिए एक तो लिख देंगे आप करोतु, तो आप लिख देंगे करोतुम क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, उसके बाद देखिए एभाननस्य, दूसरा है एभाननस्य, तो आप लिखेंगे एभ प्लस आननस्य। इसमें आपको पता है विद्यार्थियों कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा लिखेंगे, और तीसरे में लिखेंगे विद्यार्थियों
दिङ् मुखेषु। दिङ् मुखेषु। इसका है दिशाम मुखेषु और षष्ठी तत्पुरुष है विद्यार्थियों। कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष। ये हो गई 3। इसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा मंत्र प्लस अछत, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। वह ये हो जाएगा युष्मत शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और आननस से लिख लेंगे, ये आप लिख लेंगे आननस्य, तो आप लिखेंगे आनन शब्द है और षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों आप व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।